आधुनिक सरकारें संवैधानिक होती हैं, जिसका मतलब है कि उनके कामकाज का आधार संविधान होता है। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कानून है। यह सिर्फ सरकार की संस्थाओं को स्थापित नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि राज्य के लक्ष्यों क्या होने चाहिए। आधुनिक संविधान बहुत विस्तृत होते हैं। यह 3 मुख्य अंगों, कार्यपालिका जो कानून बनाती है, विधानपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है, का विवरण देता है। लेकिन संविधान इससे भी आगे बढ़कर यह भी बताता है कि समाज को कैसे चलाया जाना चाहिए। सार्वजनिक प्रणाली इसी संवैधानिक ढांचे के तहत काम करती है और इसे अपनी शक्तियां इसी से मिलती हैं। इसका मतलब है कि सरकार और उसके सभी संस्थान संविधान के नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही काम करते हैं। संविधान ही बताता है कि किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे, किसके पास कितनी शक्तियां होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक प्रणाली पारदर्शी और जिम्मेदार हो, जिससे जनता को अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का मौका मिलता है। इसी ढांचे के जरिए सरकार जनता की जरूरतों को समझती है और उनके हित में काम करती है। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि कानून और संविधान जिस ढांचे में काम करते हैं, वह हमेशा वास्तविकता को सही तरीके से नहीं दिखाता। कभी कभी नियम और कानून तो होते हैं, लेकिन उनके पालन में कमी होती है या फिर उन पर सही तरीके से अमल नहीं किया जाता। इससे जनता के सामने कई समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कुछ मामलों में अधिकारों का उल्लंघन होता है या लोग अपने हक के लिए सही तरीके से लड़ नहीं पाते। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस ढांचे के भीतर वास्तविकता को समझें और उसे सुधारने के लिए काम करें, ताकि संविधान का असली उद्देश्य, यानी सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना, पूरा हो सके। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समझें कि सार्वजनिक प्रणाली कैसे काम करती है। हमें उन संवैधानिक प्रावधानों को भी जानना चाहिए जो विभिन्न आयोगों और प्राधिकरणों से जुड़े हैं, ताकि हम उनके कामकाज को समझ सकें। संवैधानिक सिद्धांत और संस्थाएं सार्वजनिक प्रणाली के प्रबंधन के माहौल को निर्धारित करती हैं और उन पर प्रभाव डालती हैं। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए सिद्धांत, जैसे कि लोकतंत्र, न्याय और समानता, उन नीतियों और प्रक्रियाओं को आकार देते हैं जिनके तहत सरकार काम करती है। ये सिद्धांत यह तय करते हैं कि सरकारी संस्थाएं कैसे कार्य करेंगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। इसके अलावा जब संस्थाएं, जैसे कि आयोग या न्यायालय, अपने कार्य करती हैं, तो वे भी इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती हैं, जिससे सार्वजनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। इस प्रकार संवैधानिक ढांचा न केवल सरकारी कामकाज को दिशा देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय और कार्य लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण तरीके से हों। जब हम शासन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है उन कानूनों और अधिकारों का इस्तेमाल करना जो संवैधानिक संस्थाओं में निहित होते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के लक्ष्यों को हासिल करना होता है। भारत में शासन का ढांचा कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है। इनमें आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं। भारतीय संविधान केवल केंद्र और राज्यों के अधिकारों और दायित्वों की बात नहीं करता, बल्कि यह शासन के मूल सिद्धांतों को भी दर्शाता है। इसके माध्यम से देश के प्रशासन के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं, जिससे सरकार और समाज दोनों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो न केवल सरकार के कामकाज को नियमबद्ध करता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि हमें किस तरह से समाज में बदलाव लाना है और सभी के लिए समान अवसर कैसे सुनिश्चित करना है। यह हमारे अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे हर नागरिक को न्याय और समानता का हक मिलता है। संविधान में न केवल कानूनों का जिक्र है, बल्कि यह उन मूल्यों और सिद्धांतों को भी उजागर करता है जिन पर हमारा समाज आधारित है, जैसे कि मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। इसलिए संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शक भी है, जो हमें बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।